बीजेपी के सहयोगी बने उसकी सबसे कमजोर कड़ी। बिहार महाराष्ट्र में गठबंधन सहयोगी दिख रहे हैं कमजोर। पंजाब तमिलनाडु में गठबंधन नहीं कर फंसी बीजेपी। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं। पहले चरण की वोटिंग के बाद जो फीडबैक मिला है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कोई भी मुद्दा चलता नहीं दिख रहा, इसलिए अब बीजेपी हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर लौटती दिखाई दे रही है। 10 साल में मोदी सरकार जिन कामों को अपनी उपलब्धियां बता रही थी वो नहीं चली। राम मंदिर नहीं चला। जनता को मोदी सरकार के कई काम तो इतने खराब लगे कि चुनाव प्रचार के बीच में ही सरकार को कहना पड़ा कि सत्ता मिली तो उनमें बदलाव करेंगे। चुनाव में बीजेपी को एक मुश्किल नहीं बल्कि 1000 मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। पार्टी ने गठबंधन तो किया है, 3 दर्जन के करीब दलों को जोड़ा है, लेकिन गठबंधन में शामिल ये दल ही बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं। कमजोर सहयोगियों का साथ बीजेपी की नाव डुबोते दिखाई दे रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी को अपनी मजबूती से ज्यादा विपक्षी दलों की गलतियों का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी को साफ दिख रहा है कि अगर विपक्ष कोई गलती नहीं करेगा तो फिर इस बार बीजेपी ही विपक्ष में आ जाएगी। दरअसल बीजेपी की चिंता का सबसे बड़ा कारण ये है कि जहां उसका गठबंधन है वहां साथ कमजोर है, और जहां उसके साथी पुराने हैं, थोड़े मजबूत स्थिति में हैं, वहां गठबंधन ही नहीं हो पाया है। ऐसे में दोनों को ही नुकसान होता दिख रहा है। बिहार और महाराष्ट्र की बात की जाए तो इन दोनों राज्यों में एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सीएम पद उसके सहयोगी के पास है, लेकिन ये सहयोगी उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू को बीजेपी ने 16 सीटें दी हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर ही ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो आधा दर्जन सीट भी जीत पाएगी। इसके पीछे नीतीश की घटती लोकप्रियता को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। साथ ही नीतीश के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी मानी जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी चुनाव में नीतीश का नाम लेने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पीएम मोदी की रैलियों में उन्हें आने से मना कर दिया गया है। बीजेपी जहां बिहार में नीतीश कुमार के चलते बैकफुट पर है, तो महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने भी उसकी नींद उड़ा दी है। दरअसल बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ही साफ हुआ है कि जिन सीटों पर बीजेपी के सहयोगी चुनाव लड़ रहे हैं वहां इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बहुत अच्छा होने के संकेत हैं। बीजेपी ने एनसीपी और शिवसेना के नेताओं को अपने पाले में तो किया है, लेकिन ना तो उद्धव ठाकरे कमजोर पड़े और ना ही शरद पवार। ऐसे में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से बीजेपी को किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। यानी बीजेपी को जिन राज्यों में अपने सहयोगियों पर भरोसा था वो उसकी कमजोर कड़ी बन चुके हैं, और सीट बंटवारे में उनके पाले में गई सीटों को लेकर बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता हो रही है। महाराष्ट्र में तो बीजेपी के सहयोगी आपस में ही भिड़ गए हैं, और इसी के चलते एनसीपी अजीत गुट के नेता छगन भुजबल ने नासिक से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जिससे अब बीजेपी को ओबीसी वोटरों के खोने का भी डर दिखाई देने लगा है। दरअसल नासिक सीट पर अजीत गुट दावा कर रहा था, तो शिंदे की शिवसेना इस सीट पर अपना उम्मीदवार देने पर अड़ गई। मामला ऐसा फंसा कि उम्मीदवार ही तय नहीं हो पा रहा था। बाद में नाराज भुजबल ने ऐलान कर दिया कि अब पार्टी टिकट देगी भी तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी के सहयोगी उसकी मुसीबत बन गए हैं, तो तमिलनाडु और पंजाब में गठबंधन नहीं होने का नुकसान बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। पंजाब में बीजेपी के अंतिम समय तक अकाली दल बादल के साथ बात चलती रही, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर मामला बिगड़ गया और दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इसका नुकसान अकाली दल को तो होता दिखाई दे रहा है, साथ ही बीजेपी को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी बीजेपी को इस बार एआईएडीएमके की कमी महसूस हो रही है। एआईएडीएमके ने पिछले साल ही एनडीए से बाहर आने का ऐलान किया था। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा चुनावों के समय हालात सामान्य हो जाएंगे और बीजेपी का एआईएडीएमके के साथ गठबंधन हो जाएगा, लेकिन दोनों ही दलों के बीच टकराव के जो मुद्दे थे उन पर बातचीत नहीं हो पाई और दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग गठबंधन तैयार कर लिए। चुनावों से पहले तमिलनाडु को लेकर जो भी सर्वे सामने आए थे उसमें कहा जा रहा है कि अलग अलग लड़ने का नुकसान दोनों को हो रहा है, और इस बार बीजेपी और एआईएडीएमके दोनों के लिए खाता खोलना तक मुश्किल दिखाई दे रहा है।